मैं पहले आपके विद्यालय में आया हूँ, आपको इससे कोई दिक्कत? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ कोई उग्रवादी नहीं आया है भाई, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपके विद्यालय का कुछ आप प्रधानाचार्य हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? विनोद कुमार। सर एक चीज मुझे बताइए, प्रैक्टिकल के एग्जाम के लिए सरकार कुछ चार्ज वगैरह करती है क्या? न मैं लगाया हूँ न मैं लिया हूँ। तो विद्यार्थी तो दिए हैं। अब जिसको दिए हैं उससे जाने विद्यार्थी, मैंने लगाया। प्रधानाचार्य आप हैं? हाँ, विद्यालय में यहाँ कोई 12 बजे आता है तब भी 9 बजे हाजिरी बनाता है, 1 बजे जाता है तब भी 5 बजे। ये मुखिया जी आए कि सभी टीचर का दबाव है कि हम जितने बजे आएंगे हम 9 बजे बनाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ समझौता हो चुका है, आप कुछ नहीं, इसलिए कि जब हम कुछ है ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। प्रधानाचार्य तो आप प्रधानाचार्य हैं, लेकिन अगर हम कहते हैं आप टाइम से आइए तो कोई नहीं आता है। ये देखिए ना नीतीश कुमार जी, आपके एक शिक्षक महोदय हैं और बड़े ही सम्मानित है। और के पाठक जी, आप भी जरा देखिए, सर कल्याणपुर विद्यालय का प्रधानाचार्य है और ये कह रहे हैं कि मेरा यहाँ होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है, मेरे हिसाब से कुछ नहीं चलता है। यहाँ अगर कोई 9 बजे आता है तो भी वो हाजिरी बनाता है 9 बजे, कोई 12 बजे आता है तो भी 9 बजे का हाजिरी बनाता है। अच्छा सर, बच्चे कह रहे हैं कि आपको पैसा दिए हैं। नहीं सर, हम तो बच्चों के सामने एक बार आप चल चलिए। एक मिनट, आप देखिए, गवर्नमेंट अगर मतलब हमको ये देती कि आप गवर्नमेंट निकलवा के तो हम बांट देते। सर 2 मिनट क्या आप बच्चों के पास चल सकते हैं? सुनिए मेरी, आप बात सुन लीजिए। आप जहाँ कहिए तहाँ हम चलने के लिए तैयार हैं। अगर आप कहेंगे तो फ्री में बांटेंगे, हम फ्री में। साइबर का हम क्यों कहेंगे सर? हम क्यों कहेंगे? हम थोड़ी भत्ता पे करेंगे। 1 मिनट सर, हम थोड़ा लाउडली बोलते हैं, बुरा मत मानिए। हम बुरा कहे, आप हमारी विद्यालय पर आप आ चुके हैं, हम आपको जानते भी हैं। आपके विद्यालय में हम आए थे, बच्चियां गई थी स्टेट लेवल पे, हम उन चीजों को दिखाए थे, हमसे जितना हो पाया मदद भी किए थे। अगर देखिए, कापी आता है, 2 बार कापी नहीं आया तो विद्यालय विकास से पैसा अभी निकला नहीं है, लेकिन मैं अपना पैसा निकाल कर बच्चों का एग्जाम लिया हूँ। अब जब खाता पूरा क्लियर हो जाएगा तो उसका पैसा निकलेगा। आज सुनिए, जब साइबर कैफे से कोई सामान जब आदमी निकलवाता है तो उसका पैसा लगता है ना। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, मुझे जहाँ तक जानकारी है, पहला चीज कि विद्यालय में जब विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरता है तो उस वक्त विद्यालय का जितना भी फी होता है, चाहे जो भी चीज होता है, रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ सारा चीज विद्यार्थी पाई चुकती कर देता है, मुझे जहाँ तक जानकारी। क्या ये सही है? अब इसके बारे में जो चीज जैसे पहले नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो पहले से जो प्रथा यहाँ है, हम उसको कोई नया नहीं किया। हम जो पूछ रहे हैं ये बताइए सर, विद्यार्थी जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं उस वक्त उनकी जो भी फी रहता है या फिर जो भी मेंटेनेंस के लिए जो भी चार्ज उनसे लिया जाता है उसके साथ सब कुछ वो चुकती कर देते हैं। प्रवेश पत्र का तो उसमें नहीं लिखा रहता कि प्रवेश पत्र का जो पैसा उसमें चार्ज, हम इसके बारे में हमें जानकारी है कि प्रवेश पत्र का उसमें हम आपको लिस्ट दिखा देंगे। आप कहिएगा तो हम खोज के कल आपको दिखा देंगे। नहीं, मुझे लिस्ट की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे विद्यालय राहत को उसकी पैसे की जानकारी चाहिए। मैं कौन होता हूँ जानकारी? मुझे सिर्फ इतना जानना है कि रजिस्ट्रेशन फी के साथ विद्यार्थी हर अपना कर्जा चुका देता है विद्यालय का, पहला चीज। दूसरा चीज कि हर विद्यालयों को, भले ही कुछ विद्यालयों को नहीं मिला हो, लेकिन सरकार का प्रावधान है कि हर विद्यालय का अपना कंप्यूटर लैब है विद्यालय का काम करने के लिए। वो अगर शिक्षक महोदय के पास उपलब्ध नहीं है तो वो सिस्टम की गड़बड़ी है, शिक्षक महोदय की गड़बड़ी है। एक भी कंप्यूटर नहीं है, वो मैं प्राइवेट में जाकर सारा काम कराते हैं। मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन सरकार आपके पास क्या कोई लेटर दी है कि आप विद्यार्थियों से 20 रुपया लीजिए? नहीं, लेटर तो नहीं है। जब हम प्राइवेट में कहीं काम कराएंगे तो उसको तो पैसा पेड करते हैं ना। तो जब अगर सरकार कोई लेटर, जब फॉर्म भरना रहता है तो बाकायदे पेपर में विज्ञापन भी निकलता है कि विद्यार्थियों से इतना पैसा लेना है, लगता है ना। तो फिर अगर विज्ञापन नहीं निकला, सरकार इस चीज के खिलाफ है, ये बात आप जानते हैं कि पैसा नहीं लेना विद्यार्थियों से, ये एकदम सही है, फिर विद्यार्थियों से पैसा क्यों लिया जा रहा है? ठीक है, तो हम जो पैसा हमारा लगा है उतना हमारा नुकसान हम फिर में बांट देंगे। नहीं, वो आप समझिए। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ मेरा पैसा तो वहाँ खर्च हुआ है। अगर आपकी यह है कि आप, मेरा कुछ कहना नहीं है सर, मैं फ्री में बांट दूंगा। बाकायदे और विद्यालयों में फ्री में मिल रहा है सर। अब ये तो मुझे नहीं जानकारी। और एक चीज जानकारी है जो मैं विद्यार्थियों के बीच चल के आपसे जानना चाहता हूँ। सर एक बार विद्यार्थियों के बीच चलिए और देखिए, इधर आ बाबू, कैमरा इधर आओ। और ये शिक्षक महोदय बड़े ही नम्र व्यक्ति है और बड़े मैंने आसानी से मेरे सवालों का जवाब दे रहा है, वरना दूसरा कोई शिक्षक रहता है तो मेरे साथ भी बदसलूकी करता। सबसे पहले तो ये मुझसे ये पूछते कि आप किस परमिशन से मेरे यहाँ आए हैं, लेकिन शिक्षक महोदय बड़े सम्मानित है और सभ्य हैं और इनकी सभ्यता का परिचय इनके जवाबों से मिल रहा है कि एकदम शालीनता से मेरे बातों को बता रहे हैं। और मैं विद्यार्थियों के बीच चलना चाहता हूँ और विद्यार्थी ये बात कह रहे हैं कि प्रिंसिपल सर को हमने रुपया दिया है 140 रुपया। वो क्या चीज का प्रैक्टिकल? ये बच्ची को इधर थी जो मुझे बता रही थी 140 रुपया दी है, 200 रुपया दिया। इधर आ बाबू,
और कौन